हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज की फ्यू मिनट सीरीज में एक स्टैटिक सा कॉन्सेप्ट आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये जो दो टर्म्स हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, आपने जरूर इनके बारे में यहाँ पर सुना होगा। तो क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, क्या इन दोनों के अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि वहाँ पर यूज किए जाते हैं, इन थोड़ी बहुत चीज़ों के बारे में क्विकली यहाँ पर हम रिविजन करेंगे। यदि आपको नहीं पता तो आपके लिए यहाँ पर वैल्यू एडिशन भी हो जाएगी। शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी पीस इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए जो कि 2023 के लिए यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं कि नजदीक आने वाला है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स 2023 स्लीपी क्लासेस द्वारा यहां पर लॉन्च किया गया है, जिसमें डेली लाइव क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं 11 से 1 बजे के बीच में। और करंटली अगर हम बात करें, आपका साइंस एंड टेक का मॉड्यूल वहां पर चल रहा है, जिसमें ऑलरेडी काफी सारे कॉन्सेप्ट सर डिस्कस कर रहे हैं। करंट अफेयर्स का कवरेज वहां पर आपकी पूरी रखी जा रही है, एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं रिविजन के लिए, एफएलटीज यहां पर दिए जाएंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, और साथ के साथ इस पर्टिकुलर कोर्स में सीसैट की मास्टर क्लासेस भी रखी जाएंगी। तो सभी डिटेल्स आपके सामने यहां पर अवेलेबल है। डेफिनेटली इस कोर्स में जाके एनरोल कीजिए और अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। तो आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि ये मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट क्या चीजें हैं, बट उससे पहले फाइनेंशियल मार्केट क्या चीज है वो पता होना यहां पर जरूरी है। देखिए, कभी भी किसी भी इकोनॉमी में अगर हम बात करें कि कोई इकोनॉमी ग्रो करना चाहती है, तो उस इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी कि भैया वहां पर इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? कैपिटल की वहां पर जरूरत क्रिएट होगी। तो कैपिटल की जरूरत जब क्रिएट होगी तो वहां पर दो पार्टीज होंगी, एक जिन्हें पैसा चाहिए और एक जो यहां पर पैसा देने के लिए तैयार है। ठीक है जी। तो इस पूरे सिस्टम को यहां पर फैसिलिटेट करने के लिए आपकी फाइनेंशियल मार्केट्स की क्रिएशन होती है, जिसमें आपके इस तरीके की जो एसेट्स हैं, बॉन्ड, शेयर्स या जो आपके बाकी डेरिवेटिव्स हैं, इन सभी का यूज किया जाता है। इन सभी एसेट्स को या इन सभी टूल्स को, बेसिकली एसेट्स भी नहीं कहूंगा, इन टूल्स को बेसिकली यहां पर यूज किया जाता है, जिसके माध्यम से एक पार्टी पैसा यहां पर देती है और दूसरी पार्टी यहां पर पैसा लेती है। तो जब भी इस प्रकार का सिस्टम वहां पर तैयार होगा तो उसको बोलेंगे कि भैया ये फाइनेंशियल मार्केट है, जिसके आधार पर ये यहां पर काम कर रही है। तो उसके चलते यहां आपका एक कनेक्शन क्रिएट करती है इस प्रकार की मार्केट कि भैया जो पैसा देना चाहते हैं और जो पैसा लेना चाहते हैं उनको फैसिलिटेट किया जा सके, उनको उस प्रकार का प्लेटफॉर्म यहां पर प्रोवाइड किया जा सके। तो वो आपकी फाइनेंशियल मार्केट यहां पर कहलाती है। तो इस फाइनेंशियल मार्केट के ही ये दो कंपोनेंट्स हैं कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, जो कि बेसिकली डिफरेंशिएशन, जो अगर हम इसकी बात करें, जो मेजर पॉइंट यहां पर क्या है कि कितने टर्म की यहां पर बोरिंग की जा रही है, कितने टाइम पीरियड के लिए यहां पर बोरिंग की जा रही है। तो जो शॉर्ट टर्म नेचर की रहेगी उसे हम मनी मार्केट कहते हैं, और लॉन्ग टर्म जो आपकी बोरिंग और लैंडिंग रहेगी उसे हम यहां पर कैपिटल मार्केट कहते हैं। तो इन दोनों चीजों को ही इंडिविजुअली यहां पर डिस्कस करते हैं, लास्ट में कंपैरिजन वहां पर ड्रॉ कर लेंगे। तो मनी मार्केट बेसिकली क्या है कि ये उस प्रकार की मार्केट है जहां पर आपके फंड्स दिए भी जाते हैं और कुछ पार्टीज उसको लेंगे भी, बट यहां जो आपका पीरियड है, ठीक है जी, कि जिस टर्म पीरियड के लिए आपके फंड वहां दिए जाएंगे वो 1 साल से कम का है। तो ये बेसिकली आपकी मनी मार्केट की खास कैरेक्टरिस्टिक है, डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू द कैपिटल मार्केट। अब जब इस प्रकार से 1 साल के लिए अगर किसी को उधार दिया जा रहा है, एक प्रकार से कहीं इन्वेस्टमेंट की जा रही है, तो डेफिनेटली जो पार्टी यहां पर पैसा ले रही है उनके लिए ये जो पैसा है ये वर्किंग कैपिटल का वहां पर काम करेगा, कि जो उनके डे टू डे ऑपरेशंस को फैसिलिटेट करेगा, और जो भी इन्हें रिटर्न वहां पर उन्होंने जो प्रॉमिस की होगी अपने इस प्रकार के इन्वेस्टर को, वो उसे वापस करेंगे। तो इस प्रकार की जो आपकी 1 साल से कम पीरियड की जो मार्केट वहां पर रहती है उसे हम मनी मार्केट यहां पर कहते हैं। अब डेफिनेटली इस प्रकार से आपने पैसा लगाया है, आपको पता है 1 साल के अंदर अंदर आपका पैसा भी यहां पर रिकवर हो जाएगा, आप प्रॉफिट्स भी यहां पर कमा लेंगे। तो डेफिनेटली इसके चलते एक फिक्स्ड इनकम वहां पर जनरेट हो जाती है इन्वेस्टर्स के लिए। अब जब ये फिक्स्ड इनकम बहुत ही शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए वहां पर जनरेट हो रही है, तो इसकी वजह से हम कहते हैं कि मनी मार्केट आपकी ज्यादा लिक्विड मार्केट है, कि इजीली आपका पैसा वहां से रिट्रीव हो रहा है, कम टाइम में आपका पैसा वहां पर रिट्रीव हो रहा है। लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट हमने पहले भी डिस्कस किया था ना, कितना इजीली आप किसी भी एसेट को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इजीली यहां पर कम टाइम पीरियड में ही आपको अपनी इन्वेस्टमेंट की रिटर्न मिल रही है, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो वहां पर मैच्योर हो रही है 1 साल से कम पीरियड के लिए ही। तो इसे हाईली लिक्विड मार्केट यहां पर माना जाता है, जो आपकी मनी मार्केट रहती है। तो किस प्रकार के टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स यहां पर यूज किए जाते हैं, ऐसे आपने नाम सुने होंगे कि कॉल मनी, कमर्शियल बिल्स, टी बिल्स जो आपके ट्रेजरी बिल्स यहां पर रहते हैं, कमर्शियल पेपर जो आपकी सीओडीज यहां पर इशू किए जाते हैं, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स। तो इस तरीके के टूल्स हैं जो कि मनी मार्केट में वहां पर रखे जाते हैं। तो एक बहुत ही क्विक समरी इन सभी टूल्स से रिलेटेड, इन सभी इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेजरी बिल्स के बारे में। तो बेसिकली ये यहां पर सरकार द्वारा इशू किए जाते हैं, और अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें, सरकार तो इशू यहां पर करता ही है, या उस प्रकार सरकार के बिहाफ पे तो इशू किया जाता है, बट किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई द्वारा यहां पर किया जाता है। आरबीआई इस प्रकार के टी बिल्स वहां पर मार्केट में इशू करती है, जो कि एक तरीके के शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसके आधार पर यहां जो भी पैसा रिडीम हो गया, जो भी पैसा आपका मैच्योर होगा, वो 1 साल से कम पीरियड के लिए वहां पर दिया जाएगा। तो एक तरीके के क्या है, ये बॉन्ड्स ही हैं,
जो कि सरकार वहां पर इशू कर रही है, जिसके चलते सरकार पैसा वहां पर रेस कर पा रही है। तो इस प्रकार के जो आपके बिल्स हैं, टी बिल्स हैं, करेक्टली एकदम कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन कौन से टाइम पीरियड के यहां पर टी बिल सरकार द्वारा इशू किए जाते हैं। ठीक है जी। फिर हम बात करते हैं कमर्शियल पेपर्स के बारे में। तो ये क्या है, एक तरीके का सर्टिफिकेट यहां पर दिया जा रहा है कि यहाँ जो आपके बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, कॉर्पोरेशंस हैं, वो इस प्रकार के कमर्शियल पेपर्स वहां पर इशू करते हैं कि भैया हमने आपसे इतना उधार लिया, हम आपको इस प्रकार से इसको वापस भी कर देंगे। तो ये जो सर्टिफिकेट्स हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनीज द्वारा यहाँ पर इशू किए जाते हैं, उनकी जो भी शॉर्ट टर्म बिजनेस रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए। तो इसमें जो आपकी मैच्योरिटी है वो 7 दिन से लेकर 270 दिन तक यहाँ पर रहती है। मतलब एक वहां पर कंपनीज द्वारा एक कमर्शियल पेपर इशू किया जा रहा है, एक नोट या एक तरीके का सर्टिफिकेट वहां पर इशू किया जा रहा है। आपने उन्हें पैसे दिए हैं, कंपनी यहाँ पर प्रॉमिस करेगी इतने इंटरेस्ट के हिसाब से हम आपको अपना पैसा लुटा देंगे, बट 1 साल से कम की बोरोइंग है, तो इसे हम मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर कंसिडर करते हैं। फिर वैसे एक टर्म यहाँ पर आती है कि ये सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स क्या हैं। तो बेसिकली यहां पर जो आपके शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं, ट्रस्ट हैं या कॉर्पोरेट्स हैं, उनके द्वारा सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स वहां पर इशू किए जाते हैं कि मान लीजिए कोई इस प्रकार का इंसान है, ठीक है जी, उन्होंने अपना किसी बैंक में जाकर इस प्रकार का कोई पैसा वहां पर डिपॉजिट करवा लिया। 1 लाख से ऊपर का अमाउंट यहां पर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। और जितने भी आपके सीओडीज वहां पर इशू किए जाते हैं वो मल्टीपल्स भी 1 लाख के उसमें रहते हैं कि आपने 1 लाख का सीओडी इशू किया, 2 लाख का, 3 लाख का, उस तरीके से। कमिंग बैक टू द टॉपिक कि सीओडी है क्या चीज, कि मान लीजिए इस प्रकार का कोई इन्वेस्टर है, इस प्रकार का कोई इंडिविजुअल है जिन्होंने या किसी भी बैंक में जाकर अपना पैसा डिपॉजिट कराया, एक तरीके के वहां पर एफडी खुलवा ली, ठीक है जी। बैंक क्या करेगा, एक सीओडी वहां पर इशू कर देगा। वो कहेगा कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति ने हमारे बैंक में आकर इतना पैसा यहां पर डिपॉजिट करवाया है और इतने टाइम पीरियड के लिए वहां पर करवाया है, जिसके आधार पर हम इसे वापस भी कर देंगे। छोटा टाइम पीरियड रहेगा, इसलिए सीओडी यहां पर इशू किया जा रहा है। तो उसी से रिलेटेड जो इसकी मेच्योरिटी पीरियड है वो आपका 3 साल से 1 साल का वहां पर रखा जाता है। फिर ये सीओडी फर्दर वहां पर यूज कर सकता है कि भैया मेरा इतना पैसा है, उसके हिसाब से मुझे थोड़ा बहुत पैसा आप उधार पे दे दीजिए, मैं आपको अपना सीओडी पर इशू करता हूं। तो ये बेसिक से पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में भी रखने हैं कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यहां पर मनी मार्केट से रिलेटेड न्यूज में भी रहते हैं और आपके सिलेबस में भी यहां पर मेंशन किए गए हैं। उसके अलावा रीपर्चेज एग्रीमेंट्स आपने जरूर सुना होगा रेपो के बारे में, ठीक है जी, बहुत बार डिस्कशन हो चुका है। पिछले 1 साल में अगर हम बात करें, इस करंट फाइनेंशियल ईयर में ही बात करें, तो ये जो टर्म है ये आपकी ट्रेंडिंग टर्म यहां पर रही है। आरबीआई इससे रिलेटेड टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ चेंजेस वहां पर कर रहा है। जिस प्रकार से 225 बेसिस पॉइंट्स का हमने इंक्रीज देखा है पिछले 1 ही साल में, डेफिनेटली आपको इसकी क्लैरिटी तो हो ही गई होगी कि ये रेपो रेट है क्या चीज। तो वैसे ही रीपर्चेज एग्रीमेंट्स भी यहां पर रहते हैं कि एक पार्टी क्या करती है, अपने सिक्योरिटीज दूसरी पार्टी को वहां पर बेच देती है और उसके बदले में कुछ कुछ पैसा वहां पर ले लेती है। बट क्या रहेगा, एक प्रॉमिस वहां पर रहेगा कि भैया हम इस सिक्योरिटी को वापस आपसे खरीद लेंगे। तो जो भी इस पर इंटरेस्ट रेट उनके द्वारा वहां पर जो चार्ज किया जाता है, जो बायर इस प्रकार की सिक्योरिटीज वहां पर खरीद रहा है, वो रेपो रेट के हिसाब से वहां पर किया जाता है। इसलिए इन्हें हम रीपर्चेज एग्रीमेंट्स यहां पर कहते हैं। बट अगेन 1 साल से कम टाइम पीरियड का आपका यहां रखा गया है, तो ये आपके मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट यहां पर माना जाता है। फिर वैसे एक और इंपॉर्टेंट टर्म है यहां पर कॉल एंड नोटिस मनी। अब ये दोनों भी आपके बैंकिंग ऑपरेशंस में डिस्कस किए जाते हैं ऐसे टॉपिक्स। तो बेसिकली दोनों के बीच में जो डिफरेंस यहां पर देखा जाता है कि कॉल मनी क्या है कि 1 दिन के लिए उधार लिया जा रहा है। बैंक्स आपस में इस प्रकार का ट्रांजैक्शन वहां पर करते हैं कि देखिए बैंक के पास ऑप्शन है कि आरबीआई के पास जा सकते हैं किसी प्रकार के, अगर उनके लिक्विडिटी में मिसमैचेस वहां पर आ रहे हैं, उनकी डे टू डे जो सीआरआर और एसएलआर की कैलकुलेशंस है उनमें मिसमैचेस वहां पर आ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, थोड़ा बहुत पैसा 1 दिन के लिए उधार ले सकते हैं कॉल मनी के माध्यम से, या फिर नोटिस मनी के माध्यम से भी ले सकते हैं। बट उसमें उनके पास 14 दिन की यहां पर ड्यूरेशन रहती है कि उस हिसाब से वो अपना पैसा वापस कर सकते हैं। तो ये दोनों अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक का 1 दिन का पीरियड है और एक का आपका 14 दिन तक का यहां पर पीरियड रखा गया है। बट अब इन दोनों ही चीजों में जैसे कि हम देखते हैं कि रेपो ऑपरेशंस में हम क्या देखते हैं कि भैया वहां पर आरबीआई बैंक को पैसा देता है, बैंक आरबीआई के पास अपनी सिक्योरिटीज एज अ फॉर्म ऑफ कोलैटरल वहां पर सबमिट कर देता है। तो कॉल और नोटिस मनी में किसी भी प्रकार की कोलैटरल नहीं रखी जाती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि प्रीलिम्स में पूछा भी जा सकता है आपसे, ठीक है जी। तो ये कुछ आपके मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स थे, आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी हो। फिर बात करते हैं यहां पर कि कैपिटल मार्केट क्या है भैया। तो जैसे कि हमने देखा कि 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए जो इन्वेस्टमेंट वहां पर की जा रही है, किसी को उधार दिया जा रहा है, वो आपका मनी मार्केट की अप्रोच वहां पर देखी जा रही है। तो यदि लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें कि कोई भी इस प्रकार से लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए, तो उसे हम कहते हैं कि भैया ये कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट यहां पर की जा रही है। ये कैपिटल मार्केट में उन्हें वहां पर अप्रोच करना पड़ेगा। तो एक तरीके का प्लेटफॉर्म है जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज यहां पर प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है जी। तो ये बेसिक सा पॉइंट आपको डेफिनेटली अपने ध्यान में रखना है। तो किस प्रकार के यहां पर टूल्स यूज किए जाते हैं, शेयर्स वहां पर इशू किए जाते हैं कंपनी के द्वारा, बॉन्ड्स, ईटीएफ्स, डिबेंचर्स, डेरिवेटिव्स, जैसे कि आपके फ्यूचर्स हो गए, ऑप्शंस होंगे, स्वैप्स एग्रीमेंट वहां पर कंडक्ट किए जाते हैं। तो ये सभी एग्रीमेंट्स जो हैं
जिनकी मैच्योरिटी लंबे समय तक के लिए है। आप जितना मर्जी चाहे उतने समय तक, जैसे आप शेयर किसी कंपनी के ले रहे हैं, आप होल्ड करके रख सकते हैं, आपका मर्जी है, आप एक दिन में बेचना चाहते हैं बेच सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपको एक साल के अंदर अंदर वहां पर बेचना रहेगा। तो ये बेसिकली कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स यहां पर कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है जी। अब एक तरीके से आप क्या समझ सकते हैं कि यहाँ पर लोग अपना पैसा थोड़ा बहुत बचाते हैं, ठीक है जी, उसको फर्दर अपने बैंक अकाउंट में थोड़ा बहुत सेव करके रखते हैं, देखते हैं 10-15 हज़ार या 20 हज़ार यहाँ पर हो गया, फिर वो देखते हैं कि भैया कोई ऐसी मार्केट है या ऐसी कोई आपकी कंपनी है जो कि ग्रो कर रही है, तो वो अपना पैसा उस कंपनी में वहाँ पर लगा लेते हैं। कंपनी के पास जब पैसा आएगा, कंपनी उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करेगी, फर्दर यहाँ जो इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स इन्वेस्टर वहाँ पर अपने जनरेट करेगा, इंजॉय करेगा उन प्रॉफिट्स को। तो ये बेसिक सी एक फिनोमिना है जो कि यहाँ पर क्रिएट किया जाता है। ठीक है जी। तो ये कैपिटल मार्केट है। देखिए एक और मैं पॉइंट यहाँ पर रेस करना चाहूंगा और आपको बताना भी चाहूंगा, लास्ट ईयर का ही आपको 2022 का ही क्वेश्चन था जिसमें डेट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग के ऊपर वहां पर बात की गई थी। तो उस क्वेश्चन में क्या बात रखी गई थी कि भैया बताइए किस प्रकार का एक्सपेंडिचर यहां पर किया जा रहा है। बट आपको जो ध्यान रखना वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कंपनीज के पास मोस्टली दो तरीके के ही एक साधन रहते हैं कि जिसके आधार पर वो पैसा रेज कर सकते हैं। एक तो क्या है कि वो भैया वहां पर अपने शेयर्स इशू कर दें, जिसके चलते वो जो कंपनी की ओनरशिप है वो किसी और व्यक्ति को थोड़ी बहुत देनी पड़ती है कि उन्होंने शेयर्स किसी को दिए, बंदे ने शेयर्स खरीदे, कंपनी को यहां पर पैसा आ गया। दूसरा तरीका यहां पर क्या है कि वो क्या कह रहे हैं कि भैया हम आपको बॉन्ड्स देते हैं, उन्होंने उधार लिया उस कंपनी से, तो इसे हम कहते हैं कि जहां शेयर्स दिए जाते हैं वो आपका इक्विटी फाइनेंसिंग है, जहां आपके बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं वो आपकी डेट फाइनेंसिंग है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लास्ट ईयर भी यहां पर पूछा गया था। ठीक है जी। अब इसके किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स है कि डेफिनेटली बॉन्ड्स, आपको पता ही है यहां पर सरकारों द्वारा भी इस प्रकार के बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं ताकि पैसा रेज किया जा सके। तो वैसे ही कंपनीज और फर्म्स भी बॉन्ड्स इशू वहां पर करती हैं ताकि उस प्रकार से एक पैसा रेज किया जा सके, उसे फर्दर कंपनी की ग्रोथ और एक्सपेंशन पे खर्च किया जा सके और उस प्रकार से इस उधार को इन अ फर्दर टाइम पीरियड जो कि मेंशन रहेगा बॉन्ड में कितना मैच्योरिटी पीरियड है उसमें वापस किया जाएगा। बट यहां पर जो आपके बॉन्ड्स होल्डर जो रहेंगे इस प्रकार के, वो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पेमेंट्स वहां पर एंजॉय करते रहेंगे और साथ साथ जब उनका मैच्योरिटी टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तो जिस वैल्यू का उन्होंने बॉन्ड वहां पर खरीदा होगा उसे वापस वो रिडीम भी करवा सकते हैं। और इस प्रकार के जितने भी बॉन्ड्स हैं वो ट्रेडेबल भी हैं कि आपने किसी कंपनी का बॉन्ड वहां पर खरीदा तो आप उसको हायर रेट पे भी मार्केट में बेच सकते हैं कि डिमांड उस बॉन्ड की वहां पर बढ़ रही है, तो डेफिनेटली आप उस प्रकार का प्रॉफिट भी वहां पर एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है जी। तो एक तरीके के बॉन्ड्स क्या है, ये डेट फाइनेंसिंग का इंस्ट्रूमेंट है, डेट इंस्ट्रूमेंट हम इसे यहां पर कहते हैं। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको पता ही रहेगा कि स्टॉक्स, जो शेयर्स जिसे हम वहां पर कहते हैं, ठीक है जी, कि वहां कंपनी की ओनरशिप जो भी इन्वेस्टर है उसको वहां पर दी जाती है। आपके पास 2 शेयर हैं, 3 शेयर हैं, 10 शेयर हैं, 50 हैं, 100 हैं, उस हिसाब से कुछ ना कुछ फ्रैक्शन आप उस कंपनी का वहां पर ओन करके बैठे हैं। तो यहां पर डेफिनेटली जो उसका प्राइस रहेगा, किस प्रकार से उस पर्टिकुलर शेयर की डिमांड चल रही है, कितनी उसकी सप्लाई है, उसके हिसाब से प्राइस वहां पर फ्लक्चुएट करता रहेगा। सिंपल सी बात है, डिमांड सप्लाई इन दोनों भाई बहनों का जो खेल यहां पर चलता है। डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई तो डेफिनेटली आपकी इस प्रकार की मोस्ट ऑफ द केसेस में कांस्टेंट ही रहेगी शेयर्स की, कि भैया कंपनी ने शेयर्स वहां पर इशू कर दिए हैं, अगर एफपीओ ना हो या इस प्रकार के दोबारा शेयर्स ना इशू किए जाए तो सप्लाई तो उतनी रहेगी, बट डिमांड वहां पर बढ़ती जा रही है तो डेफिनेटली उसका प्राइस भी वहां पर बढ़ता जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर डिमांड कर रहे हैं तो भैया हमें इस कंपनी का शेयर चाहिए। क्यों? क्योंकि वो देख पा रहे हैं उस प्रकार से कि कंपनी ग्रो कर रही है और वो भी चाहते हैं कि वो खुद भी उस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करके अपने आप को भी ग्रो करें। ठीक है जी। तो बॉन्ड्स और स्टॉक्स यहां पर आगे एक इंपॉर्टेंट चीज है डिबेंचर्स की भी। तो डिबेंचर्स बेसिकली क्या है कि बॉन्ड्स में जब कभी भी आपके बॉन्ड इशू किए जाते हैं जो कि आपके डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बॉन्ड होल्डर को वो बॉन्ड इशू किया जाता है, बताया जाता है कि भैया इतना इतना आपका ये बॉन्ड है, इतनी वैल्यू है, इतना आपको इंटरेस्ट पेमेंट्स यहाँ पर दी जाएंगी, बट कुछ ना कुछ उसके एसेट की बैकिंग भी रहती है, कंपनी अपने एसेट की बैकिंग भी उस पर्टिकुलर बॉन्ड में प्रोवाइड करती है। डिबेंचर्स के केस में क्या है कि यहां पर भी ये वैसे ही डेट इंस्ट्रूमेंट है जो कि कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट एंटिटीज द्वारा यहां पर इशू किए जाते हैं, बट ये एक तरीके का अनसिक्योर्ड डेट यहां पर रहता है कि यहां पर आपकी बैकिंग प्रोवाइड नहीं की जाती, डिफॉल्ट के चांसेस यहां पर ज्यादा रहते हैं। तो यदि डिफॉल्ट के चांसेस रहेंगे, रिस्क ज्यादा रहेगा, उतने ही रिवॉर्ड्स भी यहां पर रहेंगे। मार्केट का फिनोमेना है कि जितना बड़ा रिस्क है उतने ज्यादा आपको रिवॉर्ड्स वहां पर देखने को मिलेंगे। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो आपके जितने भी डिबेंचर्स हैं वो बॉन्ड्स की कैटेगरी में लाई करते हैं, दैट ऑल डिबेंचर्स आर बॉन्ड्स बट ऑल बॉन्ड्स आर नॉट डिबेंचर्स। तो बेसिक से पॉइंट्स हैं जो कि ध्यान में रखने पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है जी। तो बेसिक्स आपका एक कैपिटल मार्केट से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर यूज किए जा रहे हैं उनके बारे में हमने बेसिक्स इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दे दी है, क्योंकि फ्यू मिनट सीरीज ही है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे तो डेफिनेटली उतना समय भी यहाँ पर नहीं है। बट आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, जो बेसिक पॉइंट्स जो कि आपको स्टेटमेंट के तौर पर पूछे जा सकते हैं।
ठीक है जी। कि कैपिटल मार्केट में अगर हम पार्टिसिपेंट्स के बारे में बात करें तो मोस्टली यहाँ पर इंडिविजुअल से लेते हुए जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो आपके पब्लिक में ही वहाँ पर जो पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ से लेते हुए आपके बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इन्वेस्टर्स, सरकार, सभी को हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं कि वो सभी इस कैपिटल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं। मनी मार्केट के बारे में अगर हम बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये पर्टिकुलर मार्केट अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा जितनी भी आपकी इस प्रकार की कंपनीज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, वो सभी इस मनी मार्केट में यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ड्यूरेशन क्लियर है, जो आपकी मनी मार्केट रहेगी 1 साल से कम पीरियड तक की वहाँ पर रहेगी जो भी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर की जा रही है, बल्कि जो आपकी कैपिटल मार्केट है वो लॉन्ग टर्म नेचर की यहाँ पर मानी जाती है। फिर वहीं इन्वेस्टमेंट आउटले, छोटा छोटा अमाउंट भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। मनी मार्केट में अगर हम बात करें, जैसे कि हमने सीओडीज के बारे में ही बात की कि 1 लाख से कम का आपका सीओडी वहाँ पर इशू नहीं किया जाता, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। लिक्विडिटी के बारे में बात करें तो डेफिनेटली वहाँ पर जो आपकी कैपिटल मार्केट है, लंबे समय तक आप अपना पैसा स्टोर करके रख रहे हैं, फिक्स हो चुका है, वहाँ पर आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है कब आप उसको रिडीम करवाना चाहते हैं। बट एक उस तरीके से देखें, दोनों कंपेयर करते हुए देखें तो कहीं ना कहीं जो आपकी मनी मार्केट है कि आपको अपनी रिटर्न बहुत इजीली, बहुत जल्दी वहां पर मिल जाएगी, 1 साल से कम पीरियड के अंदर वहां पर मिल जाएगी। तो उस हिसाब से जो मनी मार्केट है उसको हाईली लिक्विड यहां पर माना जाता है। सेफ्टी के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं जो आपके मनी इंस्ट्रूमेंट्स वहां पर देखे जाते हैं शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हैं, ठीक है, जल्दी आपको पैसा वापस आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इतने कम रिस्क यहाँ पर माना जाता है। बट वहीं जो आपकी कैपिटल मार्केट है उसे हम थोड़ा ज्यादा रिस्क यहाँ पर मानते हैं कि जी हाँ, काफी लंबे समय तक वहां पर पैसा इन्वेस्ट किया है, बड़े बड़े बॉन्ड्स में, वहां पर लंबे मेच्योरिटी पीरियड के बॉन्ड्स में वहां पर पैसा इन्वेस्ट किया है, पता नहीं किस तरीके से उन बॉन्ड्स की भरपाई भी वहां पर होगी नहीं होगी, या डिफॉल्ट भी वहां पर हो सकता है। ठीक है जी। अब वही वाली बात आ गई कि रिस्क जहां पर ज्यादा रहेगा वहां पर आपका रिटर्न भी उस प्रकार की ज्यादा रहेगी, तो डेफिनेटली कैपिटल मार्केट आपको ज्यादा रिटर्न जनरेट करके यहां पर देती है, और वहीं जो आपकी मनी मार्केट है वो कहीं ना कहीं कम रिटर्न जनरेट करके देती है। टाइप ऑफ कैपिटल एक तरीके की बात करें तो कंपनीज इस प्रकार का जो कैपिटल यहां पर रेज करती हैं वो एक फिक्स्ड कैपिटल के तौर पे वहां पर रहता है। बट वहीं अगर हम बात करें मनी मार्केट के माध्यम से कि कंपनीज यहां पर जो अप्रोच करती है मनी मार्केट को, तो वो किस चीज के लिए, कि जब उन्हें उस प्रकार के वर्किंग कैपिटल की वहां पर आवश्यकता पड़ती है। तो ये बेसिक से पॉइंट्स हैं जो कि आपको अपने ध्यान में रखने हैं। और इसी प्रकार से एक क्वेश्चन भी यहां पर पूछा गया था, तो ये ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी प्रीमिक्स में भी डिस्कस किया है, तो आप देखिए इस क्वेश्चन को, 4 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, ताकि क्लैरिटी हो जाए कि आपको ये मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का जो डिफरेंस है बेसिक सा, वो यहां पर क्लियर हो जाए। आगे आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि जितने भी टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको थोड़ा डिटेल में भी डिस्कस कर लें। हालांकि काफी सारे ऐसे टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किए हैं, प्रीमिक्स में भी डिस्कस करते रहते हैं, तो मेरा आपसे एक ही एडवाइस है कि भैया जितने भी इनिशिएटिव स्लीपी आपके लिए यहाँ पर रख रहा है, थॉरो रिसर्च करते हुए, पूरा कंटेंट यहाँ पर तैयार करते हुए, प्लीज अपना समय निकाल के उस कंटेंट को पढ़िए, देखिए, रिवाइज कीजिए, जो पॉइंट्स आपको नहीं पता अपने नोट्स में कंपाइल कीजिए, क्योंकि इतने सारे इनिशिएटिव्स यहाँ पर रखे जा चुके हैं। फ्यू मिनट सीरीज, मेंस के आंसर्स आपके वहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं, शाम को एडिटोरियल आपका डिस्कस किया जाता है, रात को प्रीमिक्स वहाँ पर आता है। तो ऑब्जेक्टिव उसमें यही है कि कोई भी टॉपिक आपका ऐसा अनटच ना रहे, तो वही अप्रोच फॉलो करते हुए आपको भी इन इनिशिएटिव्स को यहाँ पर फॉलो करना है। सो आई होप सभी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होगी हो। उसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप अपने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, हम उन डाउट्स को भी वहाँ पर रिजॉल्व कर लेंगे। बट इट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।